नमस्कार। ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय एवं जन्म दिनांक के साथ अपना सवाल लिखना ना भूलें। आज का मुख्य विषय है कि सोच करते समय किस दिशा में मुंह होना चाहिए। विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में यह कहा गया है कि उदंग मुखो दिवा मूत्रम विपरीत मुखो निशि, अर्थात दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मल मूत्र का त्याग करने से आयु क्षीण नहीं होती है। इसी प्रकार विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है कि सोच नैऋत्य कोण में ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं का अपना अपना महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय दक्षिण दिशा से नैऋत्य कोण के बीच में अथवा पश्चिम दिशा से नैऋत्य कोण के बीच में बनाया जाना चाहिए। इसे आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन दिशाओं को समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर टी लिखा हुआ है वह वास्तुशास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है शौचालय निर्माण के लिए। लेकिन दिशाओं के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय में ओट पर बैठते समय हमारा मुंह किस दिशा में होना चाहिए। हमारे पुराण ग्रंथों और वास्तु ग्रंथों के आधार पर शौचालय की पोट पर बैठते समय मुंह सदैव उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि पोट पर बैठते समय हमारा मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो तो रोग के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अधिकतर रोग पेट से संबंधित हो सकते हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और उस दिशा से हमें सदैव नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार हम जब भी कोई पाठ पूजा अथवा धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर रहता है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर पाठ पूजा करने से अथवा धार्मिक कार्य करने से हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी ही पहुंच जाती है। तो फिर ऐसे में हम मल मूत्र का त्याग उत्तर दिशा की ओर कैसे कर सकते हैं। यह सारे तर्क हमारे शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन इनके पीछे वैज्ञानिक कारण यह माना जाता है कि पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें उत्तर दिशा से हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर का रक्त संचार बना रहता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में थोड़ी सी भूमि उत्तर और पूर्वी दिशा में सूर्य के प्रकाश और हवा के लिए छोड़ी जाती है, ताकि उस दिशा से हमें पृथ्वी की वो तरंगें प्राप्त हो सके और हमारा रक्त संचार अथवा हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसके अलावा आपने अपने माता पिता अथवा बुजुर्गों से भी यह सुना होगा कि हमें दक्षिण दिशा की ओर पाँव करके नहीं सोना चाहिए। उसके पीछे यही एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि दक्षिण दिशा से हमें वह पृथ्वी की तरंगें प्राप्त नहीं हो सकती जो कि हमारे शरीर के रक्त संचरण के लिए आवश्यक हैं। प्रिय दर्शकों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।